नमस्कार। आज हम घनानंद के काव्य शोष्ठों पर चर्चा करेंगे। मध्ययुगीन काव्य धारा के रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों में से प्रमुख कवि घनानंद के काव्य का मुख्य विषय यद्यपि श्रृंगार है, लेकिन उसमें अनुभूति का प्राधान्य एवं मार्मिक विरह पीड़ा का हृदयग्राही चित्रण हुआ है। महाकवि घनानंद हिंदी काव्य साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्होंने रीतिकाल में अपने भावाभिव्यक्ति के लिए कविता के सहज प्रवाह को ग्रहण किया। उनके शब्दों में लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहित तो मेरे कवित्त बनावत। इस प्रकार रीतिकालीन प्रवृत्तियों का घनानंद पर प्रभाव पड़ा, किंतु यह तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों के प्रति इतने जागरूक नहीं थे जितना कि उस पंक्ति में बैठने के लिए अनिवार्य था। रीतियुगीन प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर भी इन्होंने उसके अंधानुकरण का प्रयास कदापि नहीं किया, अपितु उसके प्रति विद्रोह ही किया। घनानंद का भावुक हृदय था, अतः उसमें पर पीड़ा को अनुभव करने की शक्ति और सहानुभूति को साकार करने का भी साहस था। घनानंद भाव और भाषा के धनी थे। इस संदर्भ में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह कथन दृष्टव्य है: स्वच्छंद कवि हृदय की दौड़ के लिए स्वच्छंद राजमार्ग चाहते थे, रीति की संकरी गली में धक्कम धक्का नहीं। ये कविता की नपी तुली नाली खोदने वाले न थे, वरन काव्य का उत्स प्रवाहित करने वाले या मानस रस का उन्मुक्त दान करने वाले कवि थे। अब हम घनानंद के काव्य शोष्ठव के अंतर्गत उनकी कविताओं के भाव पक्ष के प्रमुख बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहला बिंदु है घनानंद द्वारा श्रृंगार वर्णन। घनानंद की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है श्रृंगार रस का विश्वपरक भावभूमि को अपने हृदय की सच्ची टीस से अभिमंडित करना। सुजान के प्रति घनानंद का प्रारंभिक मांसल अनुराग भी बाद में वासना रहित हो कृष्ण के प्रति पद्यमय रूप में निखर उठा। उनके इन रूपों में सौम्य एवं भव्य दोनों रूपों को सरलता से देखा जा सकता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग की बाह्य एवं आंतरिक दशाओं का सूक्ष्म एवं मार्मिक वर्णन उनकी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त है। तो श्रृंगार के वर्णन के अंतर्गत दो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सबसे पहले हम लेंगे संयोग श्रृंगार को। पहले घनानंद रसिक मुंशी थे, अतः उस रसिक ने अपने हृदय कपाट कृष्ण के मंदिर में आकर खोल दिए और सारा रस उसी के चरणों में उंडेल दिया। भोगी, विलासी और घोर श्रृंगारी, यह वर्णन इनके संयोग के अंतर्गत है। संयोग श्रृंगार में इन्होंने संयोग को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति के उद्दीप्त रूप को ग्रहण किया है। इन्होंने कृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण किया है और उसमें वैसी ही मार्मिकता, तन्मयता तथा तल्लीनता है जैसा अन्य कृष्ण भक्त कवियों में। उदाहरण देखिए: मोर चंद्रिका सिर धरे दे गुंज की माल, धातु चित्र करी पीत पट मोहन मदन गोपाल, अति कमनीय किशोर बपु गोपीनाथ उदार, कमल नैन क्रीड़ा निपुण कान्हा गोप कुमार, काम केली क्रीड़ा कुशल कलानाथ रसवंत, गोवर्धन बासी सदा गोपी कामिनी तंत। इसी प्रकार इन्होंने राधा के रूप सौंदर्य का भी अंकन किया है। घनानंद की गोपियां कृष्ण के इस रूप लिप्सा पर मोहित हैं। वे मुरली के पंचम स्वर को सुनते ही फड़क उठती है। राधा की चारुतम रूप माधुरी भी कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करती है और राधा कृष्ण के प्रति नैन सैन चलाती है।
राधा का रूप का अंकन करते हुए कवि कहता है, लाजनि लपेटी चितवनि भेद भाई भरी, लसलित ललित लोल चख तिरछिन में, छवि के सदन गोर बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मधु मुख्यानी में। सूर की ही भांति घनानंद भी किसी प्रकार अपने कृष्ण और राधा के मुंह पर ताला नहीं लगाते, वरन वे भी उन दोनों की बात को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। गोपी कृष्ण से कहती, छेल नए नित रोकते गेल सुफेल तका पे, अरे ले भये हो, ले लकुटी हंसी नैन नचावत, बेन रचावत मेन तय हो। घनानंद के प्रेम में हृदय की आंतरिक भावनाएं, उसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता या चातुरी का प्रदर्शन नहीं है। उसमें वासनात्मक प्रकृति की झलक शने शने लुप्त होती जाती है। घनानंद अपने मार्ग की व्याख्या स्वयं ही करते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नीक सयानक बांक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आप नपो, झझके कपटी जे निशांक नहीं। कृष्ण ने, घनानंद ने कटाक्ष की पैनी धार के सम्मुख हृदय में बेसुध होकर एकांत में आकर भी लाज से थकित होती, दृग छाकत है छय चाकत ताकत ही, मृग नैनी जबे मधुपान छके, घन आनंद भीजी है सुल से, झुकी झूमती झूमती चौकी पते, पल खोल ढके लगी जाति जके, ने संहारी सके बल के डुबके, अलबेल सुजान के कौतुक पे, अति रीझी है लाज थके। तो संयोग श्रृंगार में उन्होंने उतना अधिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया जितना अपने हृदय की भावनाओं का। श्रृंगार का ही दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की अनेक मार्मिक व्यंजनाएं घनानंद के काव्य में बिखरी हुई दिखाई देती हैं। जब प्रेमी अपने प्रेम के रंग में रंग कर संबंध विच्छेद कर लेता है, तो प्रेमिका प्रेमी को उपालंद देती है कि मुझे क्यों मंसाल में डूबने की ठान ली, अब क्यों निष्ठुर बन गए हो, मैंने तो तुम पर विश्वास किया और तुम ही मेरे से विश्वासघात कर बैठे। पहले अपनाए सुजान स्नेह से, क्यों अब नेह को तोड़िए जो, निर्धान आधार भे बाय बझा, दई गई बाहन बोरिए जो। संयोग के सुखद क्षणों की स्मृति में वियोगिनी के हृदय की पीड़ा का संचार रहता है। अपने प्रियतम की छवि की स्मृति में प्रियतमा व्यथित होती है। वह अपने रूप पिपासा को, नेत्रों को कृष्ण के दर्शन से तृप्त करने के लिए व्याकुल होती है। लोचन दुराय कछु मृदु मुस्काय सने, स्नेह भीनी बतियान लड़काए बतराय हो, विरह जरत जिय जानी आनि प्राण प्रिय, कृपा निधि आनंद को घने बरसाए हो। घनानंद के विरह में वो बादल को परोपकारी मानते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे आंसुओं के प्रियतम के आंगन में जाकर के बरसा दो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोह पीर हिये परसो, कब हुआ बिसासी सुजान के आंगन, मोह असवन को ले परसो। घनानंद ने वियोग श्रृंगार की विविध दशाओं का अंकन अपने काव्य में किया है। घनानंद का वियोग श्रृंगार वस्तुतः हिंदी साहित्य में महान विरह कवियों में उनका प्रमुख स्थान रखता है, यह निर्विवाद है। अगला बिंदु है घनानंद सौंदर्य चित्रण। घनानंद ने अपने काव्य को जिस सौंदर्य अनुभूति से अभिमंडित किया है वह उच्च कोटि की है। इसके अंतर्गत पहला बिंदु लेंगे रूप सौंदर्य। नायक नायिका के आंगिक या वाचिक सौंदर्य की ओर ध्यान देना तथा उसके मांसल गठन का वर्णन करना ही मांसल सौंदर्य कहलाता है। घनानंद का एक चित्रण देखिए। पल दल संपुट में मुंदे मन मोद माने, आरस विभावरी है होत भोर होई है, वे सरोज बिच एक बसत रसत कैसे, लसतु सो ऐसे अचरज अभिकाई है।
बाहर है रूप मकरंद पान करे पुण्य, बड़ी भूता गति हेरे मोमति हिराई है। न यों ही रसिक घन आनंद सुजानिए, कीवा प्यारी तेरे नैन सेन की निकाई है। इसके अतिरिक्त शरीर के विभिन्न सौंदर्य विभिन्न रूपों का उपरा अंकन भी किया है। लाजन लिपटति चितवनि भेदभाव भरे, झलके अति सुंदर आनन गोर, रूप की उजली आस आनन पे नई नई। ये अनेक मतलब सौंदर्य का अंकन करने में घनानंद कहीं अघाए ही नहीं है। एक स्थान पर राधा कृष्ण के होली खेलने का मोह वर्णन है। राधा के मुख पर सुगंधित काले केश बिखरे हैं, उसके लिए चंद्रमा का उपमान भी फीका पड़ जाता है। फलत है उसकी मुख कांति के लिए कोई उपमान ही नहीं ठहर सकता। देखिए, सोधे सनी अलके बिगड़े मुख, जीव ज्योति सचांद चोरती, अंगनी रंग तरंग बड़ी सो, किति उपमान पे पानी ठोरती, मोहन सो रस भाग मची, सुशली भई हो कब ते ही निहोरती, आनंद के घन रीति रस भीजी, भीजे पठे कहाँ चीर निचोरती। दूसरा बिंदु है सौंदर्य के अंतर्गत ही कर्म सौंदर्य। घनानंद विशेष रूप से श्रृंगारिक कवि हैं, विरह वेदना ही उनका प्राण है, लेकिन वे अपने युग प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। अतः उनके प्रभाव की क्रीड़ा, रास लीला आदि का अंकन उनकी रचनाओं में मिलता है। उनका काव्य वीरस प्रधान भी नहीं है जिसमें उदात्त कर्म सौंदर्य का वर्णन हो सके, अतः विषय से संबंधित कर्म सौंदर्य की झांकी ही मिलने की आशा की जा सकती है। कवि ने कृष्ण की बांसुरी से यमुना की गति शून्य कर दी है। मोहन के बदन मिठास भरी, तसे भी माठिए लगती, जब मिली सब डटिले, गोरी ब्रज गोरन की लाज पाग तोरी तीरी, गेज करी देती खेद बाधा खाई अटीले, ऐसी बिस बासिनी बजाई बेर बाढ़ती है, काढ़ते धर्म के उपाय ने उचहिले, बांसुरी के बाजन विराज वन व्यापक है, देखो गति जमुना की राखी रग पाटिले। तीसरा है प्राकृतिक सौंदर्य। घनानंद ने प्रकृति को स्वच्छंद रूप में ग्रहण न करके इसके उद्दीपन, अलंकारिक आदि रूपों में चित्रित किया है। नायक नायिका के लिए वह उत्तेजक रही है। इस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य घनानंद के काव्य की अन्यतम विशेषता है। अलंकारिक रूप में घनानंद काव्य में प्रकृति का चित्रण बड़ा ही हृदयग्राही बन पड़ा है। विरह दावाग्नि उठी है तन बन बीच, जतन सलील के सु कैसे सींचिए परे, अंतर पुठाई फटे चटक सांस बांस, आस लाची लता हो उद्वेग झरसों झरे, दुख धूम धूमरी ते घिरे उठे प्राण खग, अब लो बचे हैं जो सुजान तन को ढरे, बरसी बरसी घन आनंद आरसी छाड़ी, सरस परस वे दहनी सब ही डरे। कालिदास की ही भांति इन्होंने भी पवन तथा मेघ को द्वारा संदेशवाहक का कार्य करवाया है। विरहिणी के द्वारा ये संदेश भेजा गया। ये संदेश देखिए, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिए परसो, कब हुआ विसासी सुजान के आंगन, मोह असुवन को ले बरसो। इसमें हृदय की मार्मिक पीड़ा का कि आंसुओं को उस निष्ठुर प्रेमी के आंगन, सुजान के आंगन में लेकर बरसो, तुम वो मेरी मर्म, विरह व्यथा के मर्म को भली भांति जान सकेगी। भाव सौंदर्य। घनानंद के काव्य में अंतःवृत्तियों का इतना सच्चा सौंदर्य चित्रण है कि उसके हृदय के भाव भी उसके क्रियाकलाप और हाव भाव तथा मुख मुद्राओं में प्रकट हो जाते हैं। लगता है मानो घनानंद ने अपने हृदय को ही काव्य रूप में प्रस्तुत कर दिया है। इनकी संपूर्ण कविता भावोत्कर्ष से संपन्न है, सरल तथा सहज है। आंखें प्रेम में इतनी विभोर हो जाती है कि कृष्ण के ही रूप को देखती रहती हैं।
प्रेम के कारण आंखों में अनेक भाव घूम जाते हैं। बरसे तरसे सरसे अरसे, न कहूँ दर से एक छाह छाए, निरखे परखे करखई हरखई, उपजी अपिलावन लाल नय। घन आनंद ही उन्हें इनमें बहु भांति निये उन रंग रही, रस मूरति श्याम ही देखत ही, सजनी अखियां रस राशि भई। घनानंद के रूप सौंदर्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक छवि या चित्र के पीछे कवि की स्वानुभूति और अंतर्दृष्टि छिपी हुई है। घनानंद के सौंदर्य वर्णन में स्वच्छंदता, सूक्ष्मता तथा मौलिकता का योग है। घनानंद भावों के आरोह और अवरोह में पाठक को इस प्रकार बहा ले जाते हैं जैसे कोई नौका सरिता की तरल तरंगों में फिसलती ही जा रही है। अतः प्रेम के अन्य अनन्य पुजारी को सौंदर्यवादी भी कहा